प्रजातंत्र को बचाएं या संघीय व्यवस्था को। वास्तव में इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है डिलिमिटेशन, क्योंकि आखिर लोकसभा की सीटों का एडजस्टमेंट तो होना है बढ़ते हुए पॉपुलेशन के अनुसार। गवर्नमेंट ने 25 इयर्स 2 बार टाला 50 इयर्स के लिए। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ गया कि इस बीच साउदर्न स्टेट्स काफ़ी स्मार्ट निकले, उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। लेकिन नॉर्थ इंडिया के जो बीमारू स्टेट्स थे वो पॉपुलेशन उनका कंट्रोल नहीं हो पाया, क्योंकि उस हद तक वो एजुकेशन और डेवलपमेंट नहीं कर पाए। अब जब सीट एडजस्टमेंट होने हैं तो साउदर्न स्टेट्स का ये डर बहुत ही वाजिब है कि भाई हमें किस बात के लिए पेनलाइज किया जा रहा है, क्योंकि हमने सफलतापूर्वक पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम को पूरा किया है उसके लिए। अब बात ये चल रही कि भाई इसे तो भविष्य में कोई डेवलपमेंट ही नहीं करेगा। आप जानते ही हो कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ तक घोषणा कर दी कि हर इंसान हमारे यहाँ 3 बच्चे पैदा करे, उसको इंसेंटिव करेंगे। तो अब उसको इंसेंटिवाइज करने की बात हो रही, तो ऐसी स्थिति में संघीय व्यवस्था की रक्षा के लिए उन्हें सुरक्षा चाहिए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रावधान है 1 वैल्यू 1 वोट। अब अगर नॉर्थ इंडिया की सीटों को आप काटेंगे, सीट की संख्या तो आपने 543 से 850 कर दिया, लेकिन बात चल रही है कि सारे स्टेट्स के नंबर ऑफ सीट साथ ही बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आपने 2011 के सेंसस को लिया है, बावजूद इसके कहीं ना कहीं साउदर्न स्टेट्स के एमपीज का वेटेज ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो कम पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। अब बताइए कि एक नॉर्थ इंडिया का एक एमपी अगर 25 लाख वोटर्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो साउथ इंडिया का एक एमपी 16 लाख 17 लाख वोटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब है 1 वोट 1 वैल्यू नहीं हुआ। अब बेगूसराय बिहार का वोटर का वैल्यू, उनके वोट का वैल्यू कम होगा अपेक्षाकृत कर्नाटक के बेल्लारी के वोटर के वैल्यू के। तो आप ही बताएं आप कि तो फिर डेमोक्रेसी तो खटाई में पड़ेगी। तो अब इसीलिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है कि संघीय व्यवस्था को देखूं या डेमोक्रेसी को।